क्या आगे? अगर याद नहीं है, रिफर योर नोट्स। एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओनली एक्स आई और समेशन ऑफ एक्स आई, summation of xi where I run from 1 to n minus x bar square, right? See, don't miss out summation. Why? Because xi का फिर meaning नहीं रहेगा. What is the meaning of this xi when I run summation I equal to 1 to n? मतलब कि हम i के पोजीशन पे वैल्यू चेंज करते जाएंगे और बीच बीच में एडिशन साइन लगाएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब होता है समेशन। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? x1 start from I equal to 1 plus go for next value of I equal to 2. So substitute here. So this will be x2 and so on up to xn, बराबर? ये होता है समेशन का एक्सपांड। सो इसलिए समेशन मत भूलो। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वेरिएंस। अच्छा, किस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी नहीं मेंशन की है, दैट मीन्स यस अमन, सॉरी अमित, या आई एम आस्किंग कि हम किस केस में ये वेरिएंस यूज करेंगे, फॉर्मूला ऑफ दिस। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी नहीं मेंशन किया है, राइट? तो हम किस टाइप के डेटा सेट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे? वी शुड नो ना फॉर्मूला हमें कहाँ यूज करना है। Yes, you know or you don't know? See, if you don't know anything, you can clearly tell me that you don't know, so that I'll proceed and I'll tell you कि कैसे करना है। Yes? You don't know? Yes. नहीं। Yeah. Okay. अपर्णा? सो अगर तुमको कुछ भी नहीं पता होता है, नेक्स्ट मोमेंट इफ आई डिस्कस्ड, पे अटेंशन, ओके? अपर्णा? Yes, miss. Yeah. Aparna, I'm asking, see, in front of you there is one formula related to variance, right? तो हम ये फॉर्मूला का यूज किस टाइप के डेटा सेट के लिए करेंगे? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट, राइट? एक तो डेटा सेट होता है जिसमें हमें डायरेक्टली पॉइंट्स दे दिए होते हैं और वो पॉइंट्स भी डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर तुम देखो तो एक भी पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कि ऑल एक्स आई वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। और एक हमारा डेटा सेट होता है जिसमें एक्स वैल्यू दिया होता है और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है। ओके, ये एक टाइप हो गया। एक टाइप होता है जिसमें हमें क्लास दिया होता है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है। सो दीज आर द 3 टाइप्स। तो तुम मुझे ये बताओ, ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ यूज करेंगे? क्या फ्रीक्वेंसी ने दिया होता है। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो दिस फॉर्मूला, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला तुम कहाँ यूज करोगे? जहां पे सिर्फ एक्स वैल्यू दिया हो एंड दोज एक्स वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट वैल्यूज। जहां पे फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता, वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट? ओके। अनुजा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस। सो अभी जो मैंने डेटा पॉइंट्स दिए हैं, ये एक्चुअली क्या है? एक्स आई या फ्रीक्वेंसी? एक्स आई। एक्स आई। ओके, सो एक्स आई कॉलम मिलने के बाद हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट वेरिएंस? नेक्स्ट कॉलम की रिक्वायरमेंट क्या है? कौन सा कॉलम बनाओगे? एक्स आई माइनस एक्स।
xi minus x. Again, you pay attention towards this formula. Formula says 1 upon n summation xi minus x bar square. मतलब कि तुम पहले सारे xi को सम करो एंड देन उसके बाद डिवाइड बाय n करो. Okay, okay. One thing we missed out in this formula. This is xi square. Okay, this is not simply xi square. So you pay attention. So summation of xi square divided by n minus x bar square. मतलब कि to calculate first term, you first of all calculate summation of xi square. हर एक term को square करो, then add करो, then divide by n minus mean value square. So to find out summation of xi square, next column की requirement क्या है? That I'm asking. square. Xi square, right? So once you get xi column, calculate this column xi square, and then उसके बाद क्या करना है? इस column का sum लेना है, तो हमें summation of xi मिलेगा. Why we are calculating summation of xi? What is the meaning of x bar? Mean कैसे find out करेंगे? Formula क्या है? Sigma x1 upon n. Sigma x, not once, summation of Sigma xi. Upon Yeah, n. I upon n. So that's why we are calculating summation of xi. And then ये column का भी तुम sum find out कर लो. And at the end you just substitute here and find out the answer, right? तो अभी सब लोग calculation part करेंगे. I'll ask anyone to give me these answers, okay? Don't use calculator, manually solve करो. ओके, नाउ अगर तुमने एक और चीज ध्यान दिया होगा, I'll ask anyone else. नितेश, Yes, ma'am. या नितेश, तुम्हें समझ में आया अब तक हमने क्या डिस्कशन की है? Yes. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, बट देयर इज वन मोर फॉर्मूला जो अभी हमने ये वाला जो फॉर्मूला है ये डिड्यूस किया है फ्रॉम दिस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. एक्चुअली तुम्हारा फॉर्मूला ये है, हमने यहाँ से ये फॉर्म डिराइव किया था इन फर्स्ट क्लास, इफ यू रिमेम्बर, राइट? Yes. ओके, नाउ अब देखो, अगर तुम डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे गए टू यूज दिस वन, तो हमें कॉलम का रिक्वायरमेंट है xi स्क्वायर. बट अगर नोटिस किया होगा, सी हमारे नंबर कितने बड़े बड़े, 125, 130, 150, 165, एंड वी वांट टू स्क्वायर दैट वैल्यू. स्क्वायर करने के बाद भी हमें ऐड भी करना है, राइट? यू गेट इट? सो टू अवॉइड दिस सिचुएशन, क्या हम अपना ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? Yes, you getting my point what I'm asking, Rohit? Yes, ma'am. Yeah, so कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Yes, Ma'am, X bar वाला. second one. Yes. Yes. Yes, so go for second one. Why? Because see, जब तुम x बार कैलकुलेट करोगे तो वो भी इसके आसपास ही आएगा, 3 डिजिट नंबर ही मिलेगा तुम्हें, राइट? एंड देन उसके बाद जब तुम माइनस कर दोगे तो नंबर थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, उसका स्क्वायर निकालना ज्यादा आसान है, राइट? सो दैट्स व्हाई यू यूज दिस वन, सेकेंड फॉर्मूला, ये वाला सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. पहले फॉर्मूला ठीक से अंडरस्टैंड करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन सा कॉलम फॉर्म करना है. तो अगर मैंने न्यूमरेटर को एक्सपांड किया, समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर,
So what is the expansion of this summation? I की जगह पे 1 रखो, तो ये फर्स्ट वैल्यू मिलेगा x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा, नेक्स्ट वैल्यू पे जाओ, x2 माइनस एक्स बार स्क्वायर, x3 माइनस एक्स बार स्क्वायर, ऐसे करते करते तुम्हें फाइंड आउट करना है वैल्यू एंड सबको ऐड करना है। तो मीन्स हमें कौन सा कॉलम फॉर्म करना है, xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये कॉलम हमें फॉर्म करना है, राइट। सो टू फॉर्म दिस कॉलम वी वांट मीन। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तुम ये समेशन ऑफ xi फाइंड आउट करो और यहाँ से मीन फाइंड आउट कर लो एंड देन उसके बाद ये कॉलम फॉर्म करना। समझ गया सबको क्या करना है? Yes, ma'am. Okay, so start solving and then meanwhile I'll form this table. Harshali, unmute yourself. What is small n here? Harshali, unmute yourself. What is small n here? Kashish? Small n क्या है? Quickly. Karan? Karan, unmute yourself. See, I won't repeat your name again and again. Simple questions. You just unmute yourself and say whatever you know. Manisha? Yes, ma'am. 10. Yeah, exactly.
सो स्मॉल इज n इज नथिंग बट, जो भी तुम्हें पॉइंट्स दिए हैं काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इज नथिंग बट स्मॉल n, राइट? सो हियर n इक्वल टू 10. नाउ टू कैलकुलेट मीन, मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सारे पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय n. सो अगर तुमने ये कैलकुलेशन पार्ट किया होगा तो टेल मी सम क्या मिला है? 1900. 1900. 1900. सबको यही मिला? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay, so now you calculate this mean. This is equal to 1900 divided by 10. So that means mean क्या मिला है? 190, right? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now अब हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इज समेशन ऑफ xi माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. मतलब कि हमें xi माइनस x बार का कॉलम फॉर्म करना है, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर का कॉलम फॉर्म करना है, राइट? एंड फिर सम लेना है. So you first of all calculate xi minus x bar. Okay, so x bar is nothing but 190. मतलब हर डेटा पॉइंट में से हमें 190 माइनस करना है. ये वाला कॉलम फॉर्म करो. Yeah, Omkar, what will be the first value? 125 minus 190? Minus 65. Minus 65. Okay. Now next, 130 minus 190? Minus 60. Minus 60. Then next, 150 minus 190? Minus 40. Minus 40. Minus 40. Again, 165 minus 190? Minus Minus 20. Minus 25. And this is 0. 190 minus 190, 0. Okay. 195 minus 190? 5. 5. Okay. 210 minus 190? 20. 20. 20. 230 minus 190? 40. 40. Okay. Next value? 55. 55. Next? 70. 70. अब देखो हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर लेना है. xi माइनस x बार स्क्वायर. इनमें से मोस्ट ऑफ द नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर तुम क्विकली फाइंड आउट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल की 60 स्क्वायर. सो यू जस्ट फाइंड आउट 6 स्क्वायर दैट इज 36 एंड देन 2 0 लगा दो. देन ये 40 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर इज 16 एंड देन 2 0 एड इट. 25 स्क्वायर तो हमें पता ही है क्या होता है? 625. 625, राइट? एंड 0 का भी निकल जाएगा इजीली. 0. 5 is 25. 20 square is 2 square is 4. Add 2 zeros. Then ये 4 square is again 1600. 1600. इसका तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा. 70 square is 4900. 4900. अब देख रहे हो सिर्फ 2 नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर तुम्हें कैलकुलेट करना है. यही अगर तुमने xi से किया होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुमने इसके जगह पे ये फॉर्म यूज किया होता, समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बाय स्क्वायर, तो तुम्हें हर एक x का स्क्वायर निकालना होता. तो इसमें फिर बहुत ज्यादा टाइम जाता. समझ गए? तो जब भी कैलकुलेशन मतलब नंबर तुम्हारे सामने आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. यू गेट इट? ओके. नाउ फाइंड आउट 65 स्क्वायर एंड 55 स्क्वायर. 65 का स्क्वायर 4225. Just a minute. Yeah, 65 square is 4225. 4225. Okay. And और 55 square 55 का 025. 3025. Okay. Now अब फॉर्मूला देखो क्या बोलता है कि हमें इस कॉलम का सम लेना है. So you find out summation of this column xi minus x bar square.
and then divided by n, you will get variance. $20,000 RMS. इस 20,000 आंसर आया Yes, एक ma'am. time minus Yes, ma'am. बार का Yeah, what you getting? 20,000 20,000. 20,000. Okay, so this is equal to 20,000 divided by n. मतलब कि n तुम्हारा क्या है अभी यहाँ पे 10, right? 10. So this will be 2,000, right? और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना तो टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू. ओके, किया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now wait, instead of solving question number 9, first of all you solve question number 14. Go for question number 14. From the following data available for 5 pairs of observation. Okay, मुझे बताओ ये 5 पेयर का क्या मीनिंग है? 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यस, सी पहली बात तो पेयर क्यों दिया है? बिकॉज हमें 2 डेटा सेट दिए हैं. एक डेटा सेट है x के लिए, एक डेटा सेट है y के लिए, इसलिए उन्होंने पेयर बोला है. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 देन? 5 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N. N. n, एग्जैक्टली. तो दोनों के लिए n सेम है. यहाँ पे भी तुम्हारा n जो है 5 है एंड यहाँ पे भी फॉर y ऑल्सो n इक्वल टू 5. ओके, एंड टोटल मिला के 10 ऑब्जर्वेशन है. नाउ पूछा है ऑब्टेन द कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ऑल 10 ऑब्जर्वेशंस. ओके, सो कंबाइन के लिए सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है. सो सब लोग अपना नोट्स ओपन करो अगर याद नहीं है एंड टेल मी दिस. या प्राची, यू ओपन योर नोट्स अगर याद नहीं है तो, एंड टेल मी दिस फॉर्मूला. अनम्यूट योरसेल्फ. Prachi, unmute yourself. Poonam, unmute yourself. Yes, ma'am. बोलू फॉर्मूला? हाँ बोलो. nx nx ब्रैकेट हम्म सिग्मा एक्स स्क्वायर हम्म प्लस dx स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस ny ny ब्रैकेट सिग्मा y स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर okay ब्रैकेट क्लोज upon nx plus ny. nx plus ny. Okay, what is sigma x square here? 8. I'm not asking value. इसका मीनिंग क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है? बोलो मैम. Variation of x. Yeah, exactly. See, we have 2 data sets. एक है हमारे पास x और एक है y. Okay. तुम x और y के जगह पे n1 सिग्मा 1 d1 ऐसे भी ले सकते हो. डिनोट की ये तुम्हारा फर्स्ट डेटा सेट है और ये तुम्हारा सेकेंड डेटा सेट है. तो तुम कंसिडर कर लो कि इसका जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया है वो है n1 सिग्मा 1 एंड d1 हम कैलकुलेट करेंगे. And for y you consider that n2 sigma 2 and d2.
जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही कंसिडर करोगे तो भी चलेगा. She told me like this, so that's why I'm asking what is sigma x square and what is sigma y square. So this is variance for data set x and this is variance for data set y, right? Now अब मुझे ये बताओ dx कैसे कैलकुलेट करोगे? What is dx? Yeah, Poonam, what is dx? x बार माइनस वो x और नीचे c. x हाँ, बार. Okay, then what is the meaning of xc? X bar c, what is the meaning of this? नहीं पता मैम. Combined data. Okay, so okay, next हम y के लिए भी लिख लेते हैं, then I'll tell you combiningly. So this is y bar minus xc bar. See, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं, एक है y और एक है x. फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारे क्लास में हमने दो डेटा सेट कलेक्ट किए हैं. फर्स्ट इज रिलेटेड टू वेट ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड सेकंड इज रिलेटेड टू हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट. ओके, तो ये दो डिफरेंट टाइप के डेटा हो गए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि इनका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा. सेपरेटली तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, बट कंबाइन क्या होगा, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. नाउ फॉर्मूला कंसिस्ट dx एंड dy. व्हाट इज dx एंड dy? तो जो तुम्हारा फर्स्ट डेटा सेट है उसका जो मीन है माइनस कंबाइंड मीन. xc बार इज नथिंग बट कंबाइंड मीन. नाउ कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? xc बार इज इक्वल टू n1 इंटू x1 बार, ओके, माइनस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. अगर तुमने n1 n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 के फॉर्म में लिया तो फॉर्मूला ऐसा आएगा. ओके, क्या नाउ यू टेल मी इन विच फॉर्मूला यू गोइंग टू कंसिडर. तुम लोग सिग्मा x लेना चाहते हो या सिग्मा 1 लेना चाहते हो? x मैम. सिग्मा x, ओके. सो हम उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्मूला आप लिखेंगे. ओके, फाइन. सो वी हैव टू डेटा सेट, वन इज x, one is related to x and another is related to y. तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लो क्या दिया है. तो nx तुमको दिया है, nx मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा सेट x एंड ny मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर y. ये दोनों का सेम है 5 and 5. नेक्स्ट वैल्यू तुम्हें क्या दिया है यहाँ पे? summation of all points, all x points and summation of all y points, ये तुम्हें दिया है, राइट. तो ये भी लिख लो, summation of all xi is equal to and summation of all yi equal to, so that is 30 and 40. ये तुम्हारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है. एंड नेक्स्ट स्क्वायर वैल्यू भी दिया है, दैट इज summation of xi square and summation of yi square. So xi square is equal to 220 and this is 340. ओके, अब देखो, बट तुम्हें वैल्यू कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो कंबाइंड मीन, दैट इज x बार c. कंबाइंड मीन इज नथिंग बट nx x बार प्लस ny y बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. एम आई करेक्ट? चेक कर लो एक बार. yes मैम. या ओके, अब देखो तुम्हें मीन भी नहीं दिया है, दोनों डेटा सेट का तुम्हें मीन नहीं दिया है, बट व्हाट इज द मीन? व्हाट इज x बार? समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय nx. व्हाट इज y बार? समेशन ऑफ yi डिवाइडेड बाय ny. तो अब मुझे क्विकली ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कि क्या मिलेगा. तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने डेटास हैं. सो समेशन दिस इज 30 डिवाइडेड बाय 5. व्हाट इज दिस वैल्यू? 6, राइट. एंड यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 5, सो दिस इज 8. ओके, सो ये मिल गया. नाउ यू हैव ईच एंड एवरीथिंग टू कैलकुलेट xc बार कंबाइंड डेटा का मीन. तो अब ये मीन कैलकुलेट करो एंड टेल मी. Yeah, Pratiksha, you're going to tell me this value. So you have each and every value. You just substitute here in equation number 1 and मुझे बताओ कि आंसर क्या मिला. Get it? Pratiksha, yes or no? Unmute yourself and tell me.
7 आया मैं. Yes, ma'am. Yeah, wait, I'll ask you answer, wait. Okay, जिनका आंसर आ गया है वो आगे कैलकुलेशन करो to find out standard deviation, combined standard deviation. See, combined standard deviation find out करने के लिए if you notice this formula here, हमें वेरिएंस का भी रिक्वायरमेंट है. ओके, सेपरेट वेरिएंस. तो तुम वेरिएंस भी कैलकुलेट करो यहाँ से, क्योंकि हमें वेरिएंस नहीं दिया है. सो यू कैलकुलेट सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. ओ, सिग्मा स्क्वायर एक्स एंड सिग्मा स्क्वायर वाई. This value you calculate from here. Ribin, unmute yourself. Rishabh? Yes, ma'am. Yeah, Rishabh, so we have each and every value. Now you tell me कैसे find out करेंगे combine. You just substitute and फिर final answer बताओ मुझे, ठीक है? Equation 1 में you put each and every value and tell me answer क्या Ma'am, मिला. combined 7 आया था मैम. क्या मिला? 7. हाँ. Okay, fine. चेक करो सबको यही मिला है. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Now go for next value. Okay. Yeah, so pay attention to words now. अभी सिग्मा एक्स देखो, हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है, सेपरेट वेरिएंस. ओके, तो मैंने दो फॉर्मूला लिखा है. इज इट करेक्ट? मैम एक्स बार पे स्क्वायर भी लगेगा ना? Yes, ma'am. Square लगेगा. Yes, correct. So this is x bar square and this is y by square. Okay, तो मैंने x डेटा सेट x के लिए फॉर्मूला लिखा है, डेटा सेट y के लिए. देखो अब तुम्हारे पास वापस से सारे वैल्यूज हैं. यू जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर एंड कैलकुलेट दिस वैल्यू, राइट? हम x बार और y बार ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. x बार इज नथिंग बट 6 एंड y बार इज नथिंग बट 8. सो यू जस्ट पुट हियर एंड फाइंड आउट द वैल्यू. तुम्हें समेशन ऑफ x i स्क्वायर एंड समेशन ऑफ y स्क्वायर भी दिया है इन क्वेश्चन ओनली. Sigma x square 8 मिला मिस. Sigma x square is 8. Okay, fine. Square 4. Sigma y square is 4. मिला सबको? यही मिला? Yes, miss. Okay. Now अब तुम्हारे पास सारे वैल्यू हैं क्या, चेक करो. टू कैलकुलेट दिस कंबाइन. ओके, dx और dy भी कैलकुलेट करना है. उसके बाद तुम सब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. नाउ यू फाइंड आउट dx एंड dy. सो dx is x bar minus combined data का mean and dy is y bar minus combined data, that is -1 और 1 आएगा. Yes, miss. minus 1 and 1. Okay, तो anyway हमको स्क्वायर करना है. So dx square is 1 and dy square is 1. Now you have everything. You just substitute here equation number. इसको स्टार दे देते हैं. यहाँ पे substitute करो value. If you want, I'll write down this formula once again here. Combined standard deviation is square root of nx sigma x square plus dx square plus ny sigma y square plus dy square divided by nx plus ny. Yeah.
मिस आंसर रूट आया 7 मैम। रूट आंसर 7 क्या आया? दिस रूट root 7 7. Okay, okay, okay. To calculate this, you use log table. Okay, then you'll get 2.65. 2.65. समझा ना सबको कैसे निकालना है? Yes, ma'am. Yeah, okay. Now let me check one more question. Okay. Now you solve question number 17. फिर ये हमारा नेक्स्ट टाइप हो जाएगा. ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट में पढ़ा था, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, राइट? सो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है. देयर आर टू ब्रांड्स. यू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर ईच ब्रांड एंड देन उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे. सो पहले तुम वो फाइंड आउट करो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. रूपाली, ऋतुजा, unmute yourself. Yes, miss. Yeah. So coefficient of variance formula क्या है? Shortly हम लिखते हैं C dot V. So this is equal to 100 into okay 100 into sigma upon x1. x1 चेक कर लो एक बार. X bar. Okay. Now what is sigma here? Yeah, what is sigma here? सी अगर तुम कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर यूज कैसे करोगे? Standard deviation. Yeah, so sigma is nothing but standard deviation. Sigma square is variance and sigma is standard deviation. तो अगर तुमको डायरेक्टली नोटेशन दिया है तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि if I give you sigma square that means variance, if I give you sigma that means standard deviation, right? Okay, now what is x bar? Mean. Okay, yeah. Now you calculate. See, question is दो brand है हमारे पास, right? So we have two brand. First one is 1, second, and then हमको mean दिया है and standard deviation दिया है. Actually question में सब कुछ दे दिया है, बस तुम्हें substitute करना है और value find out करना है, correct? So first of all you calculate coefficient of variation for brand 1. So formula apply करो, C dot V equal to 100 into sigma upon x bar. So this is equal to 100 into mean क्या दिया है 8 and standard deviation is mean is 36 and standard deviation is 8. Calculate this value. Similarly brand 2 के लिए भी calculate करो. For brand 2 C dot V is 100 into 10 upon 48. Find out this value and check करो कौन सा वैल्यू ग्रेटर आ रहा है, कौन सा वैल्यू स्मॉलर है. जो अगर जिसका कोएफिशिएंट ग्रेटर है मतलब उसका वेरिएशन ज्यादा है, राइट? ये कंक्लूजन होगा तुम्हारा. मैम हो गया सॉल्व. हो गया सबका? हो गया. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now you tell me कोई कॉन्सेप्ट रह गया है जो तुमको नहीं समझ में आया? एनी कैलकुलेशन पार्ट? ओके, आई रिवाइज वन. एक चीज रह गया, दैट इज क्लास इंटरवल, जो हमने अभी नहीं किया है. सी, अगर तुम्हें क्लास दिया है फॉर एग्जांपल 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, तो उसका तुम्हें करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया होगा हमेशा क्वेश्चन में. ओके, सपोज ऐसे ले लेते हैं. तो उस टाइम पे हम वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेरिएंस इज नथिंग बट समेशन ऑफ, फॉर्मूला क्या आएगा अभी, fi into xi square divided by capital N minus x bar square, right? Where
this capital N is nothing but summation of fi and x bar is summation of fi xi divided by capital N, right? तो अभी xi तुम कैसे फाइंड आउट करोगे? कैलकुलेट मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लासेस 30 plus 40 divided by 2, so that is 35, 45, 55 like that. And then उसके बाद क्या करना है? To find out mean we want this column fi xi sum, तो तुम ये कैलकुलेट कर लो. देन उसके बाद कैपिटल N तो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा समेशन ऑफ fi. नाउ अब तुम मीन कैलकुलेट कर सकते हो. एक एलिमेंट हो गया. अब देखो, टू कैलकुलेट दिस फर्स्ट एलिमेंट we want summation of fi xi squared, so next column calculate कर लो summation of fi xi square and इसका sum ले लो. Now you have each and every value and substitute here. Another method is कि अगर तुम्हारे values बहुत ज्यादा बड़ा larger आ रहे हैं, for example यहाँ पे 35, 45, 55, so square करना and then multiply करना with f is little bit difficult, right? Calculation बड़ा होगा. So उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो? We will use this different method. हम u find out करेंगे और वहां से फिर हम x find out करेंगे. So what is u? U is nothing but xi minus a divided by h. A is midpoint of middle class. Midpoint of middle class. And what is h? ये आएगा हमारा class difference. ओके या फिर क्लास लेंथ. नाउ अब देखो तुमको क्लास क्या दिया था? 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, राइट? तो इसका एक्सआई वैल्यू क्या आएगा? मिड पॉइंट, दैट इज 35, 45 एंड 55. नेक्स्ट, अब A इज मिड पॉइंट ऑफ मिडिल क्लास, सो दीज आर ऑल द मिड पॉइंट जो अभी मैंने कैलकुलेट किया. मिडिल क्लास इज नथिंग बट 45, तो इसको कंसिडर कर लो A, राइट? नाउ व्हाट इज H? इन दोनों का डिफरेंस इज h, सो h इज नथिंग बट 10. नाउ अभी ui कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर एक पॉइंट से हम a माइनस करेंगे, दैट इज -45 एंड हम डिवाइड करेंगे 10 से. ये मिल गया तुम्हें ui. fi तो तुम्हारे पास था ही. अब इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग सी, यहाँ पे हमने जो भी कैलकुलेशन x के लिए किया था वही सेम कैलकुलेशन हम अब u के लिए करेंगे इंस्टेड ऑफ x. सो दैट इज ui fi, ui स्क्वायर fi. ओके, अब तुम फाइंड आउट कर लो मीन. फॉर दैट वी वांट ui into fi. You find out this value mu bar. You find out this value sigma square of u. ये हो गया variance of u. Okay, once you get variance of u, variance of x is nothing but h square into variance of u. Remember? So this is the another method. ठीक है, क्लियर है सबको? Keep practicing. थोड़े से ही फॉर्मूला है, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे 4-5 सम तो आराम से याद हो जाएगा कि कैसे कैसे जाना है, प्रोसीड कैसे करना है. ओके, सो मैं स्टॉप करती हूँ अभी यहीं पे. सी यू